गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी के लिए एक नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट और आपके रियल लाइफ से लेकर आया हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब पूरी तरह से खुश और स्वस्थ है। तो आइए शुरू। इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20% ड्यू टू विच रोहन गॉट 5 kg मोर शुगर इन 700, then find out the new price of the sugar per kg। चलिए, रोहन गया चीनी लेने, तो उसको पता चला कि 25% जो 20% उसका दाम जो है वो कम हो गया चीनी का। अब वो चीनी 700 लेकर गया था, 700 का खरीदने के लिए, वो 700 का ही खरीदा। तो देखा कि उसके कितना ज्यादा मिला, 5 किलो ज्यादा चीनी मिला है इस महीना उसको। ठीक है, तो आइए, बोला है कि जो नया प्राइस है चीनी का वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 700 में पहले उसे कितना चीनी मिलता था, x पर केजी चीनी का प्राइस था और y केजी वो खरीदता था, तो 700 रुपया हो जाता था। इस बार क्या किया, वो 700 का ही चीनी खरीदा, प्राइस भी चेंज था, ax मान लेते हैं, और वो खरीदा तो y प्लस 5 kg उसको चीनी मिला। तो देखिए दोस्तों, यहां पर समझने वाला क्या चीज है कि चेंजेस कितना परसेंट का है, 20% का। किसमें, 700 में। तो 700 का सबसे पहले हम 20% निकाल लेते हैं। तो 20% ऑफ 700, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 7 2 जा 14, 2 0 कैंसिल, 1 0 बच रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना गया, 20% ऑफ 700 140 आ गया। ठीक है, मतलब इतना रुपया उसके पास बच गया। ठीक है, यदि जितना केजी वो चीनी खरीदता था उतना केजी ही यदि वो चीनी खरीदता तो उसके पास 140 रुपीज बच जाता। लेकिन वो क्या किया, 140 रुपीज का और चीनी खरीद लिया, तो उसका कितना आया, 5 kg। ठीक है, 5 kg उसका चीनी आया ज्यादा। ठीक है, दैट मीन्स 140 रुपीज में वो कितना खरीद रहा, 5 kg खरीद रहा। तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 28 रुपीज। चलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, RS 28 पर केजी। है ना आसान, बिल्कुल। चलिए, तो अब देखिए, इसी में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि चीनी का दाम 20%, चाहे छोड़िए से, यदि राइस का प्राइस 20% इंक्रीज कर दिया गया, इसे मैं इफ द प्राइस ऑफ राइस, ब्लू से लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, राइस इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू विच रोहन गॉट Rohan got 10 kg less, ठीक है, in 700। Then find out the new price of the rice। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर क्या है कि चावल का दाम क्या हो गया, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, जिसके वजह से 10 kg कम चावल मिला। तो पहले क्या था, 700 का ही सामान खरीद रहा था, चावल खरीद रहा था, x उसका प्राइस था और y kg वो खरीद रहा था।
तो 700 में आ रहा था। इस बार भी वो 700 लेकर गया, लेकिन इस बार क्या था कि उसका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो कितना केजी चावल खरीदा, सॉरी उसका प्राइस क्या था, AX हो गया, इनटू चावल खरीदा तो Y माइनस 10 kg मिला। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि चावल का प्राइस क्या होगा नया वाला। ठीक है, तो यहां पर देखिए 7 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 20%, तो 20% ऑफ 700 इज इक्वल 140, हम यहां देख चुके हैं। ठीक है, अब कितना केजी का डिफरेंस आ रहा है, 10 kg का। यदि इसके पास 140 रुपीज और होता तो उसे 10 kg और मिल जाता चावल, बिल्कुल। तो 140 रुपीज में से कितना केजी मिलता, 10 kg। तो 1 kg के लिए उसे कितना चाहिए, 140 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स RS 14। समझ में आ रहा दोस्तों, बहुत ही मजेदार है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसे बहुत ही आसानी से मैं यहां पर समझाया, इसलिए आपको टाइम लगा, लेकिन आप करके देखिए, बहुत आसान। 5 से 10 बार आप प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप चुटकी में बना लेंगे, चुटकी में। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द मार्क्स ऑफ सतीश इज 25% मोर देन द मार्क्स ऑफ सुनील, then the marks of Sunil is how much percent less than Satish। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन पहले मैं इसे रब कर देता हूं ना। ये जो नया वाला क्वेश्चन है सतीश और सुनील के मार्क्स का, तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, पूरी तरह से मैं बोलूंगा पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे देखिए, बोला जा रहा है सुनील है एंड सतीश है। तो सुनील के मार्क्स से सतीश का मार्क्स कितना है, 25% मोर है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है तो सुनील का मार्क्स सतीश के मार्क्स से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम पहले मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। 100 के रेफरेंस में हम ले रहे हैं, तो इसका मार्क्स कितना हो जाएगा, 25% का चेंजेस है, 25% का डिफरेंस है, 25 लिख दिए। इसका मार्क्स कितना हो जाएगा, 125 इंटू 100, 5 टाइम। ठीक है, 20 25 100, दैट मीन्स 20% इसका मार्क्स जो है वो सुनील का मार्क्स से ज्यादा है। ठीक है, सॉरी, सुनील का मार्क्स जो है वो सतीश के मार्क्स से 20% कम है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1/n इंक्रीमेंट, तो वापस इसी पे आने के लिए 1/n + 1। तो अब देखिए 25% ज्यादा है, दैट मीन्स 25 चौके 100, 1/4 ज्यादा है। तो कितना कम है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 4 + 1, दैट मीन्स 5। तो 100 को यदि 5 से हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 20 × 5 = 100, तो 20% आया। तो आप डायरेक्ट सिर्फ इसका इस्तेमाल करके सेकेंड्स में, कितना में, सिर्फ सेकेंड्स में आप आंसर बता सकते हैं। तो आपको मिनट्स देखना ही नहीं है, सिर्फ सेकेंड और चुटकी। ठीक है, तो बस इतना। तो इतना करके आप परसेंटेज पे मैं लगभग 4 या 5 वीडियोस बना चुका हूं।
तो इस सारे को आप देखिए, सारे को देखिए, इसके बाद परसेंटेज का तो आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एग्जाम हॉल में एग्जाम टाइम खत्म होने से पहले आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे बैठकर मैं क्या करूं, इन्विजिलेटर बोलेगा अरे भैया आप बैठे रहो, बाहर जाना अलाउ नहीं है जब तक टाइम खत्म ना हो, ठीक है। तो आप वो फील करना चाहते हो तो आप सारे वीडियोस को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने परसेंटेज में पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट जो मैं लेकर आने वाला हूं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, तो उसमें भी ये सारे एप्लीकेशंस का डायरेक्ट यूज है मेरे दोस्त, डायरेक्ट। तो आप परसेंट से रिलेटेड जहां पर भी ये वाला जो सिंबल देख रहे ना परसेंट वाला, ये सारे में यूज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, सक्सेसिव चेंज इन डिस्काउंट एंड परसेंटेज में होगा, पार्टनरशिप में होगा, तो हर जगह ये सारा एप्लीकेशन यूज होने वाला है। और आपसे इन चैप्टर का तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, या चाहे ये चैप्टर हो चाहे और भी मैं जो आगे पढ़ाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, यहां आए तो पक्का आप सीख कर जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू।